नमस्कार, मैं डिम्पल सहाय यूट्यूबी आगरा से। और जेपी होटल में आज एक व्यापारी महासम्मेलन के प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ की हम व्यापारियों से जानेंगे ना, यहाँ के इस सम्मेलन में आप भी एक एक करके हम सब व्यापारियों से यहाँ पर उनका व्यूज लेने जा रहे हैं। ये लोग 18% GST है, काय करने आए हैं, ये समस्या है अपने, ये अपने बराबर का हो क्या। तो गुलफाम है मेरा नाम, कश्मीरी बाज़ार। जब से हम व्यापार मंडल से जुड़े हैं बहुत हमें सूचना मिली है हर चीज़ की। व्यापार मंडल से अभी जहाँ भी हमें परेशानी होती है तुरंत हम अपनी बात रखते हैं, उस बात को तुरंत एक्शन लिया जाता है। हमारी जो भी समस्या है अब यहाँ पर आए, जहाँ पे हमने जो भी समस्या रखी है उनका हल तो दिखले गई। तो इसके इतने बड़े प्रोग्राम में हम आए जेपी होटल के अंदर, हम लोग व्यापार मंडल अपनी अपनी बात रखने आए ताकि हमारी बात खाली ना जाए, मतलब सूचना मिले उस बात पर। बस इसलिए हम लोग सब आए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आप बीच में जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस बन गया फोटो में हम लोग जाएंगे तो हमारा जो है व्यवस्थाएं भंग नहीं होगी। तो आप मंच पर आ जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग से हमारे कोर्ट चीफ राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं हमारे मनीष अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा बुके देकर पटका बना के उनका स्वागत सत्कार करें। बुके देकर पटका। आज होटल जेपी पैलेस के अंदर व्यापारियों का एक बहुत बड़ा महाकुंभ आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों के व्यापारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग जो है वो व्यापारियों के साथ में किसी दुर्घटना की स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो 50 लाख रुपए का मुआवजा प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से हमारी मांग है। और अगर कोई गंभीर रूप से अगर बीमारी अगर व्यापारी को लगती है या व्यापारी जो है दुर्घटना में चुटेल होता है तो उसका पूरा जो वहन है इलाज का वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करे। और तीसरी बहुत बड़ी मांग है हमारी कि व्यापारियों को वृद्धावस्था में 25 से लेकर 30,000 रुपये महीने की पेंशन भी सरकार जो है पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यवस्था करे। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज हमारा महाकुंभ आयोजित हुआ है, जिसमें हजारों व्यापारियों ने शिरकत की है। इसके लिए मैं सभी व्यापारी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सब सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा जैसे कि ताज हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमर धरोहर है, ऐसे आयोजन निश्चित ही उसके संवर्धन का कार्य करते हैं। और ये व्यापारी महासम्मेलन इतिहास में आगरा में इतना बड़ा महासम्मेलन किसी बैनर तले मैंने पहली बार देखा है। और निश्चित ही इस आयोजन में जो मंथन व्यापारिक हितों को लेकर हुआ है वो बहुत ही उपयोगी है व्यापारी जगत के लिए। 10 जनपदों से आए व्यापारियों द्वारा व्यापारी समस्याएं, उनके समाधान, उनके सुझाव पर यहाँ पर आदरणीय उत्तर प्रदेश उद्योग प्रतिनिधि मंडल के आदरणीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में यहाँ पर व्यापारियों ने अपने विचार और सुझाव यहाँ पर रखे हैं। मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा जी को भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि व्यापारी हित के लिए लगातार दिन रात चिंता उन्होंने करी और आज इतना बड़ा महासम्मेलन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर व्यापारी महासम्मेलन के अलावा व्यापार रत्न और व्यापार शिरोमणि सम्मान से भी व्यापारियों के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रस्ताव से पहले उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का ये महासम्मेलन जो पूरे आगरा के व्यापारी वर्ग ने आयोजित किया है और उसमें मुख्य जो आधार हैं हमारे
जो है मनीष जी हैं, मुंशी पन्ना जी हैं, सभी लोग हैं। इतना बड़ा आयोजन जैसा हमारे मनीष अग्रवाल जी रावी इवेंट से जो बता रहे हैं, इतिहास में आज तक इतना बड़ा महासम्मेलन उन्होंने कभी भी जो है व्यापारी वर्ग का नहीं देखा। और उनके ही कथन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा महासम्मेलन इससे दोगुना जो है ना महासम्मेलन जो है ना आगामी जो है ना वर्ष में आयोजित होगा। और ये व्यापारियों की ताकत को जो है और व्यापारियों की उत्पीड़न को कम करेगा, व्यापारियों की ताकत को बढ़ाएगा। और अन्य जिलों से लगभग जो है 12 जिलों से जो है ना व्यापार मंडल के यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं। और मैं माननीय बनवारी लाल कंचल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने व्यापार मंडल के हर विषम परिस्थितियों में 50 वर्ष पूरे किए। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश व्यापार और आगरा व्यापार मंडल की जो इकाई है 1000 व्यापारियों की ओर से इस आयोजन के जो मुख्य धारा हैं उनकी ओर से मैं जो है उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पर आए हुए अपने सभी व्यापारी साथियों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से जो है मैं नमन करता हूं। उनका हृदय से कोटि कोटि जो है ना उनको आभार प्रकट करता हूं। व्यापार मंडल, जय व्यापार मंडल। अभी ये व्यापारी मंडल की जो एक काफ़ी अच्छी महासम्मेलन बैठक हो रही है, इसमें मैंने अलग अलग लोगों के विचार सुने, काफ़ी प्रभावित भी हुआ हूँ और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी हैं। तो मैं नटशेल में ये कुछ कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों की जैसी समस्याएं तो उसमें हम उन समस्याओं को मेजरली हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कि जैसे कि हम जब नया सेटअप करने जाते हैं तो हम गवर्नमेंट ये आजकल फैसिलिटी दे रही है कि सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग एक ही जगह हों, जिससे कि वन डोर स्टेप में ही आदमी सब तरह के सर्टिफिकेशन पास कर सके। लेकिन आफ्टर सेटअप होने के बाद में अगर उसको अगर कोई इशू आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो गवर्नमेंट इज़ वेरी मच रिजिड। इफ यू हैव टू रिजॉल्व एनी इशू देन यू हैव टू इन्वेस्ट सो मच टाइम टू रिजॉल्व ऑल दिस क्वेरी। तो आई वुड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस इशू कि हमें ये करना चाहिए कि हम जैसे नया सेटअप चालू करते हैं उसके साथ साथ हम एक विंडो स्टार्ट करें जहाँ पर जो हमारे एग्जिस्टिंग व्यापारी वर्ग हैं वहाँ पर जाकर, चाहे उनका GST का इशू हो, मंडी समिति का इशू हो, या इसके अलावा और भी किसी तरह के जो हमारे 28 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे NOC लेनी हो, चाहे वो पर्यावरण विभाग की हो, चाहे वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की हो, तो अलग अलग से अगर आपको NOC लेनी है तो वो आपको एक ही जगह आपकी क्वेरियों को उससे रिलेटेड सारा प्रॉब्लम का रिजॉल्व हो जाए। दूसरा, मैं इस सेशन में ये कहना चाहूँगा जो जितने भी व्यापारी वर्ग आए हुए हैं वहाँ इसमें सब व्यापारी वर्ग को, जिससे उनको भी रहेगा कि पर्सनल 1-to-1 उनका कनेक्शन है कि वो यहाँ पर अपनी 5 समस्याएं और 5 रिलेटेड समाधान कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जिसको हम एक अच्छे टेबुलेटिंग फॉर्म में लेकर उसको मैटर को देख सकें, डिस्कस कर सकें और उसको एनालिटिकल बेसिस पर बनाकर फिर हम अपने उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी या हमारे राज्य मंत्री हैं उनसे लेकर चीज़ को डिस्कस कर सकें। दूसरा, मैं इसमें और ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि व्यापारी वर्ग जैसे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी या काफ़ी और लोगों का शोषण तो करते हैं, लेकिन व्यापारियों से कभी हमने RTI के थ्रू अगर मांगा है कि उनकी पास सैलरी क्या थी, क्या उनकी असेट्स थी, क्या नहीं था, उनसे अगर करंट में मांगो तो वो RTI में उनकी चीज़ों को नहीं दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि हम अपनी सैलरी, हमारी असेट, हमारा डिस्क्लोजर हम RTI के थ्रू नहीं करेंगे। जो कि सरकार के द्वारा मेरी ये मांग है कि सरकार व्यापारियों की पर्सनल सैलरी या उनकी असेट्स वगैरह है उसको भी पब्लिकली डिस्क्लोज करे कि वो बंदे ने किस लेवल से स्टार्ट किया था, उसकी सैलरी, उसकी इनकम, करंट एक्सपेंसेस और उसकी असेट और नेट वर्थ में कहाँ क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट शुड बी ऑल्सो बी एनालाइज। और दूसरा, जो एक अभी मैटर इशू किया गया उसमें भी ये था कि व्यापारी वर्ग काफ़ी सारा टैक्स देता है, डिपार्टमेंट के चक्कर लगाता है, लेकिन उसको बेसिक फैसिलिटी, चाहे वो टॉयलेटरीज की हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर्स की हो, पार्किंग की हो या फ्रेश एयर्स की हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, दैट हैज नॉट सफाइज। तो आई वुड ऑल्सो आस्क टू द गवर्नमेंट all the ancillary department and all the major department of the resources who are just taking the taxes from the businessmen, that should be a basic facility, should be managed and maintained in all the government offices. धन्यवाद।